कोनिचिवा भाई बहनों, कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम हाई राइज इन्वेजन के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखा है वो पहले देख लो। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूडी, उस आदमी और उसी लड़की को देखते हैं। ये लड़की इस आदमी को मारने वाली होती है, पर ये आदमी अभी भी इस लड़की से अपनी जान की भीख मांगता है। वो बोलता है कि उसका भी फैमिली है और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पर इस लड़की को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यूडी बाहर आ जाती है और इस लड़की के गन पर गोली चलाती है, जिससे इस लड़के का गन उसके हाथ से छूट जाता है। फिर यूडी इस लड़की से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और यूडी इस लड़की को उस आदमी को मारने के लिए मना करती है। तभी ये लड़की यूडी की तरफ देख के एक इवल सा स्माइल देती है और फिर एक चाकू निकाल के इस आदमी को मार देता है। जिसके बाद ये लड़की यूडी को बोलती है कि वो उसको भी नहीं छोड़ने वाली। यूडी देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि इस लड़की ने इस आदमी को मार दिया है। तभी ये लड़की यूडी को बोलती है कि अगर वो सरवाइव करना चाहती है तो वो उसको मार दे। वो बोलती है कि उसके पास ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उसके पास गन है, पर यूडी उसको नहीं मारना चाहती। ये देखिए ये लड़की समझ जाती है कि यूडी एक काइंड हार्टेड पर्सन है, और फिर वो यूडी को समझाने लगती है कि इस दुनिया में काइंड हार्टेड पर्सन का कोई भी जगह नहीं है। इस दुनिया में जो मार सकता है बस वही सरवाइव कर सकता है। पर यूडी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूडी इस लड़की से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करती है। फिर ये लड़की बोलती है कि इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से बस हेलीकॉप्टर के हेल्प से ही वो लोग बाहर जा सकते हैं, पर इस हेलीकॉप्टर में बस एक ही पर्सन बाहर जा सकता है, और ये एक अलग दुनिया होने की वजह से सभी लोग बाहर जाना चाहते हैं। इसलिए वो लड़की सभी को मार के अकेले ही बचे रहना चाहती है, ताकि उसके अलावा कोई भी इस दुनिया से बाहर ना जा सके। ये सुन के यूडी का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या उसका काइंड हार्टेड पर्सन बना रहना सही है, या फिर ये लड़की जो बोल रही है वो सही है। तभी यूडी इस लड़की के पीछे उसी स्नाइपर मास्क को देखती है। स्नाइपर मास्क अपना टारगेट लेने लगता है। यूडी समझ जाती है कि अब इस स्नाइपर मास्क का टारगेट है ये नई लड़की। तो यूडी अपने जान की परवाह करे बिना इस लड़की की ओर बढ़ने लगती है, और ये स्नाइपर मास्क इस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। पर यूडी सही वक्त पर इस लड़की को बचा लेती है और इस स्नाइपर मास्क के ऊपर गोली चलाने लगती है। जिसके बाद यूडी इस लड़की को लेकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है, और ये स्नाइपर मास्क भी कवर में चला जाता है। यूडी के पास एक पिस्टल है और उसके पास एक स्नाइपर, इसलिए वो जानती है कि उसके पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, इसलिए वो गोली चलाने लगती है। पर वो स्नाइपर मास्क अपने कवर से निकलता ही नहीं। अब ये लड़की यूडी की तरफ देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि इस लड़की ने उसका जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं किया, और थोड़ी देर पहले वो इसी लड़की को मारना चाहती थी। ये सोचते हुए उसे थोड़ा शर्म भी आता है। ये लड़की यूडी की तरफ देखते हुए सोचती है कि यूडी थोड़ी देर पहले रो रही थी, पर जैसे ये स्नाइपर मास्क आया यूडी पूरी तरीके से बदल गई। फिर यूडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपना नाम बोलती है, जिसके बाद यूडी इस लड़की से अपना नाम पूछती है, और फिर ये लड़की भी अपना नाम बोलती है। इस लड़की का नाम है नीसे मियुको। तभी ये स्नाइपर मास्क उस आदमी के लाश के पास एक चाकू को देखता है, और वो अपने स्नाइपर से इस चाकू की ओर निशाना लगाता है और उसके ऊपर गोली चलाता है। गोली लगने के बाद ये चाकू सीधा यूडी और मिको के बीच से निकल जाता है। स्नाइपर मास्क की इस गन स्किल को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती है, और यूडी यहाँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी मिको यूडी को ऊपर जाने के लिए बोलता है। वो बोलते कि उन दोनों को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि उसके पास एक प्लान है, और फिर वो दोनों ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। इधर वो स्नाइपर मास्क भी समझ चुका है कि यूडी और ये लड़की दोनों ही ऊपर की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा चुके हैं, तो इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगता है। पर जैसे ही वो सीढ़ी के पास आता है वो देखते कि सीढ़ी से कुछ नीचे आ रहा है, और ये एक ग्रेनेड होता है जो कि स्नाइपर मास्क के पास आके ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूडी और मिको भी नीचे आते हैं। वो लोग देखते हैं कि उधर एक टोपी पड़ा हुआ है और काफी सारा खून पड़ा हुआ है। मिको समझती है कि स्नाइपर मास्क मारा जा चुका है, पर यूडी इधर कुछ भी नहीं बोलती। वो उस टोपी के पास जाती है और उस टोपी को उठा लेती है, क्योंकि ऐसा ही टोपी उसका बड़ा भाई भी पहना हुआ था। तभी हम उस स्नाइपर मास्क को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है, पर उसके मास्क में एक क्रैक आ चुका है, और क्रैक आने की वजह से शायद उसे धीरे धीरे कुछ याद आने लगा है। जिसके बाद यूडी मिको से थैंक्स बोलता है, क्योंकि यही ग्रेनेड मिको के पास एक आखिरी वेपन था और उसने वो उन दोनों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। फिर यूडी मिको को बोलता है कि वो चाहे तो हेलीकॉप्टर में जा सकती है, क्योंकि यूडी को अभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो सबसे पहले अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर इस दुनिया से बाहर जाएंगे। फिर यूडी अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड को निकालती है और मिको को दे देती है। जिसके बाद मिको को वो बोलती है कि असली दुनिया में पहुंचने के बाद मिको इस आईडी कार्ड को यूडी के पेरेंट्स को दे दे, और इधर जो कुछ भी हुआ वो बता दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके पेरेंट्स ज्यादा चिंता करें। तभी मिको और यूडी को कुछ आवाजें सुनाई देता है, और वो लोग समझ जाते कि ये हेलीकॉप्टर का आवाज है।
यानी कि हेलीकॉप्टर अब टेक ऑफ करने वाला है। हेलीकॉप्टर का आवाज सुनते ही जल्दी से मिको और यूरी छत की तरफ जाने लगता है, पर जब तक वो लोग छत में पहुंचते हैं तब तक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका था। यूरी जोर जोर से चिल्लाती है ताकि हेलीकॉप्टर नीचे आके मिको को ले जाए, पर मिको उसको ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि वो इस दुनिया के रूल्स के बारे में जानती है। वो जानती कि अगर हेलीकॉप्टर एक बार टेक ऑफ कर गया तो वो वापस नहीं आने वाला, वो फिर से अपने टाइम पर ही वापस आएगा। पर यूरी को मिको के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो अपना गन निकालती है और इस हेलीकॉप्टर की ओर गोली चलाने लगती है। और ये देखे ये हेलीकॉप्टर वापस आने लगता है। तभी उस हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा खुलता है और उधर से एक मार्क्समैन बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक एयर गन था, और ये मार्क्समैन यूरी और मिको के ऊपर प्री फायर करने लगता है, जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर चला जाता है। इधर यूडी मिको से माफी मांगती है क्योंकि उसकी ही वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गया और मिको सही वक्त पर हेलीकॉप्टर पर नहीं पहुंच पाई। पर मिको बोलती है कि यूडी को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने ही मर्जी से यूडी के साथ थी। पर इधर इस हेलीकॉप्टर को देख के यूडी को एक बात पता चलता है। वो अब बोलती है, मैं समझ गई, हेलीकॉप्टर इस दुनिया की कमजोरी है। मुझे याद है मेरे बड़े भाई ने एक बार कहा था, जब तुम्हारा दुश्मन निराश हो तब तुम्हें उनकी कमजोरियां मिल जाता है। वो मार्क्समैन, उसका बर्ताव और गोली चलाने के अंदाज से मैं समझ चुकी हूँ कि वो भी निराश था, जिन्होंने हमें इस दुनिया पे कैद कर दिया। वो लोग इस हेलीकॉप्टर को चोरी नहीं होने दे सकते। मुझे मेरा मकसद मिल चुका है। जाहिर है मैं पहले अपने बड़े भाई को ढूंढूंगी और फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगी ताकि हम लोग इस हेलीकॉप्टर को चुरा पाए और आसमान पर अपना कब्जा कर ले। फिर शायद हम इस पागल दुनिया से बाहर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर को चुरा के कब्जा करना और फिर आसमान पर कब्जा करना, सच में ये तो कल्पना से भी परे है। ये एक इन्वेजन है, हाई राइज इन्वेजन। ये बोलते ही यूडी बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और इसको मिको संभाल लेती है। फिर हम उसी स्नाइपर मास्क को देखते हैं। ये स्नाइपर मास्क अपने आप को बोलता है कि शायद इस मास्क के क्रैक आने की वजह से उसे कुछ याद आने लगा है और शायद वो धीरे धीरे इस मास्क के कंट्रोल से भी आजाद होने लगा है। तभी उधर एक और मार्क्समैन आता है जिसके कपड़े पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में एक एक्स था। ये दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर अचानक ये मार्क्समैन स्नाइपर मार्क्स के ऊपर हमला करता है और स्नाइपर मार्क्स इसके ऊपर गोली चला देता है। पर ये मार्क्समैन अपने एक्स से उस गोली को रोक देता है और फिर से स्नाइपर मार्क्स के ऊपर हमला करता है। पर इस बार स्नाइपर मार्क्स उसके मुंह के अंदर उसके स्नाइपर को घुसा देता है और उसको वहीं पे मार देता है। जिसके बाद वो अपने आप को बोलता है कि शायद इस मास्क में क्रैक आने की वजह से इस मार्क्समैन ने उसके ऊपर हमला किया और शायद अब बाकी मार्क्समैन भी उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो अब उसे इंसानों के अलावा मार्क्समैन को भी मारना पड़ेगा। और ये बोल के वो कहीं पे जाने लगता है। फिर हम ईडी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में थी। वो स्कूल के खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती कि उधर एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि उसके शहर के स्काई टावर से भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग को ध्यान से देखने लगती है वो अचानक ही इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। असल में ये एक पास्ट का इंसिडेंट है। इधर हमें पता चला कि कैसे यूरी इस दुनिया में आ गई। तभी यूरी नींद से जग जाती है। वो देखती कि उसके आसपास मिको नहीं है। वो समझते है कि मिको उसको छोड़ के भाग गई। वो उस बिल्डिंग के खिड़की के बाहर देखती है कि एक मार्क्समैन उसी बिल्डिंग की ओर आ रहा है और उसने यूरी को देख लिया है। ये देख के यूरी पास से भागने लगती है। तभी हम मिको को देखते हैं क्योंकि असल में भागी नहीं थी बल्कि बाथरूम में गई थी। वो भी आके देखते कि यूरी आसपास नहीं है, इसलिए वो भी अब यूरी को ढूंढने जाती है। इधर यूरी उस मार्क्समैन से बचने के लिए उस लकड़ी के पुल को पार करके सामने वाले बिल्डिंग में जाने लगती है, पर चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखता ही नहीं। पर यूरी जो देखते वो देख के वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो देखती कि इधर एक नहीं बल्कि दो मार्क्समैन और एक मार्क्सवुमैन है। तभी वो मार्क्सवुमैन यूरी का पीछा करने लगती है, पर थोड़ी दूर आता ही अचानक वो लकड़ी का पुल एक जगह पर टूट जाता है। मार्क्सवुमैन खुद को गिरने से बचा लेती है। असल में ये यूरी का ही प्लान था। उसने पहले ही उस जगह पर थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया था ताकि अगर वो मार्क्समैन उसका पीछा करे तो वो वहां से गिर के मर जाए। तब ये मार्क्समैन उस मार्क्सवुमैन के पास आता है। यूरी ये देख के समझती है कि शायद ये मार्क्समैन अब उस मार्क्सवुमैन को बचा लेगा। मार्क्समैन असल में इस मार्क्सवुमैन के सभी उंगलियां काट देता है, जिससे वो मार्क्सवुमैन नीचे गिर के मर जाती है। पर यूरी अपना गन निकालती है और इनके ऊपर शूट करने लगती है, पर उस गन से एक भी गोली नहीं निकलता क्योंकि उस गन में गोली खत्म हो चुका था। इसलिए यूरी बहुत ही तेजी से इस लकड़ी के पुल को पार कर लेती है और तब तक वो दोनों मार्क्समैन भी यूरी के पास पहुंच जाते हैं। यूरी समझते है कि वो अब मरने वाली है, पर तभी पीछे मिको आ जाती है जिसके हाथ में गन था। मिको यूरी को बोलती है कि उसका निशाना बहुत खराब है, इसलिए अगर गोली यूरी को लग जाए तो वो उसको माफ कर दे। जिसके बाद मिको इन दोनों के ऊपर गोली चलाने लगती है, पर वो दूसरा मार्क्समैन इस मार्क्समैन के पीछे छूट जाता है, इसलिए वो सभी गोलियां उस सामने वाले मार्क्समैन को लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। पर जल्दी ही मिको का गन भी खाली हो जाता है
और फिर ये मार्क्समैन मिको के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद ये मार्क्समैन मिको को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी यूरी अपना गन रिलोड करके इस मार्क्समैन को शूट कर देती है, जिससे वो मार्क्समैन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि मिको ने उसके गन को यूरी की तरफ फेंक दिया था, क्योंकि उससे पहले से ही पता था कि यूरी के पास एक एक्स्ट्रा बुलेट्स है। फिर यूरी और मिको दोनों ही इस मार्क्समैन के पास आता है और यूरी इस मार्क्समैन का मास्क उतार देती है। फिर यूरी को याद आता है कि उस मार्क्समैन ने यूरी को कहा था कि वो कभी भी मास्क के पीछे ना देखे। अब यूरी मार्क्समैन से पूछता है कि मास्क के पीछे क्या है। इसके जवाब में यह मार्क्समैन बोलता है, जब तुम मास्क के पीछे देखते हो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो। एक बार मास्क पहन लेने के बाद तुम्हें उसका कमेंट्स फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे तुम वो चाहो या फिर ना चाहो। ये तो बेवकूफ़ी है। क्या तुम लोग उस मास्क को उतार नहीं सकते? तब तो तुम लोग को वो कमेंट्स नहीं आएगा। ये नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारे दिमाग को किसी ने हैक कर लिया हो। मुझे बताओ कि इन मास्क को जो कंट्रोल कर रहा है या फिर जो लोग तुम्हें कमेंट दे रहे हैं, उनका गोल क्या है? उनका गोल है ये दुनिया। और फिर कुछ वो बोलने ही जाता है, पर तभी मास्क के अंदर से कमेंट आता है, मर जाओ, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, मर जाओ, जल्दी से मर जाओ। और फिर ये मार्क्समैन अपने आप ही मारा जाता है। ये देख के यूरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो किस दुनिया में आकर फंस गई। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आगे यूरी और मिको क्या करने वाले हैं, ये तो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। पर तब तक के लिए अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, चाहो तो मुझे इंस्टा डिस्कॉर्ड में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो यारों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।